अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। बच्चों, जिस मौजू को हमने आज चुना है वो है 8वीं जमात की उर्दू किताब से ललदत। कश्मीर कदीम ज़माने से ही रेशियों, संतों और सूफियों का मस्कन रहा है। इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून भी गुज़री है जिन्हें प्यार और अकीदत से लोग ललदत के नाम से याद करते हैं। ललदत की ज़िंदगी के हालात के बारे में अगरचे वसूख के साथ बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो बहरहाल यकीनी है कि वो 14वीं सदी के वस्त में श्रीनगर से 6 मील दूर जनूब मशरिक़ की तरफ वाक़ा एक गाँव सेमपोर में पैदा हुई। उनके वालिदीन ने उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक छोटी उम्र में ही उनकी शादी पांपोर के एक पंडित घराने में कर दी। ससुराल में इनका नाम पद्मावती रखा गया। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह से ललदत की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तलख गुजरी। इस ज़मन में कई वाक़ात कश्मीरियों की लोक रिवायत का हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि एक बार ललदत के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। दूसरे रोज़ जब हस्ब मामूल ललदत घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा, कल तुमने खूब पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। इस पर ललदत के मुंह से बेसाख्ता एक शेर निकला, जो कश्मीरी ज़बान में एक ज़रब मिसल की हैसियत अख्तियार कर चुका है। इस शेर के माने हैं मेंढा पके या बकरा, लल की किस्मत में तो वही बट्टा है। ललदत के सास खाना परोसती वक़्त उनके बर्तन में एक बट्टा रखती थी ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे। ललदत नहायत साबिर थी। वो चावल खाकर बट्टा धोकर एक तरफ रख देती थी ताकि उनकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत न उठाना पड़े। किसी तरह से ललदत का ये शेर उनके ससुर के कानों तक भी पहुंचा तो उन्होंने इसकी तहकीक की और ललदत का बयान सही साबित हुआ। ललदत नहायत सब्र से ससुराल वालों की ज़्यादती बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने घरेलू ज़िंदगी को खैराबाद कहा और एक मस्त कलंदर की जगह जगह घूमने लगी। एक बार वो नीम ब्रह्मना की हालत में कहीं जा रही थी कि कहीं दूर से हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आते हुए दिखाई दिए। ललदत को इस हालत में हज़रत अमीर रहमतुल्लाह का सामना करने में शर्म महसूस हुई। वो कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन जब आसपास में छुपने की कोई जगह न मिली तो एक नानबाई की दुकान में दहकते हुए तनूर में कूद पड़ी। बेचारे नानबाई के तो होश ही उड़ गए। थोड़ी ही देर में जब तनूर का ढक्कन उठा लिया गया तो ये देखकर सब हैरान हुए कि ललदत एक खूबसूरत लिबास पहनकर तनूर से बरामद हुई। बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा और इनके सामने नीम बरहंगी की हालत में छेतड़े पहन कर जाने में लाज आई। ललदत इस वाक़े के बाद कई बार हज़रत अमीर रहमतुल्लाह से मिले और इनके अलावा हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह से भी मिलते रही। ये दोनों बुज़ुर्ग ललदत के रूहानी मर्तबे से मुतासिर थे। कहते हैं कि जब हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। इसी असना में ललदत का गुज़र वहाँ से हुआ। हज़रत शेख की वालदा उनसे मिली और अपनी परेशानी का जिक्र किया। ललदत ने बच्चे को गोद में लिया और इससे कहा, ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज न आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। ये कहकर ललदत ने नन्हे शेख को अपने सीने से लगाकर इन्हें अपना दूध पिलाया। ललदत एक फितरी शायरा थी। वो कश्मीरी ज़बान की पहली शायरा है जिनका कलाम कश्मीरियों के इज्तिमाई हाफ़िज़े में महफूज रहकर बाद में तहरीरी सूरत में मुंतकिल हुआ।
یہ کلام جو واق کہلاتا ہے مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ ہندو ہو یا مسلم، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہے۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے یا ان کی صورت بدل گئی۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے۔ چنانچہ لل دید کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب کشمیری میں بولنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی لل دید کے بہت سارے شعر اور مصرعے اب بھی کشمیری زبان میں ہمیں محاوروں اور ضرب مثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لل دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے۔ لل دید کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بیچ بہاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لل دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے۔